जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। मित्रों, हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब राह मुश्किल हो जाती है, प्रयास विफल होते हैं और चारों तरफ निराशा का अंधकार छा जाता है। ऐसे समय में अक्सर लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, वह है श्री कृष्ण। जीवन में कई बार लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं। ये वह समय होता है जब हमारी परीक्षा होती है। ये देखने का मौका होता है कि हम कितने मजबूत हैं और भगवान पर हमारा विश्वास कितना अटल है। भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वह हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, जो मुझ पर विश्वास रखते हैं और अपने सभी कार्य मुझे समर्पित करते हैं, मैं उनका हर संकट हर लेता हूं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान हमें तभी तक कठिन परिस्थितियों में रखते हैं जब तक हमें अपनी ताकत का एहसास ना हो जाए। वह हमारे जीवन की हर परीक्षा में हमारे साथ खड़े रहते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य हमेशा अंधकार में चमकते हुए दिए की भांति होती है। इसीलिए मनुष्य को सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। जो मनुष्य ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, वह ना तो आनंद प्राप्त कर सकता है और ना ही सफलता। विजेता वही नहीं जो दुनिया के सामने जीतता है, बल्कि वह है जो रिश्तों में यह समझता है कि कहां हारना चाहिए। हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। हमें निराशा घेर लेती है और हम यह सोचने लगते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। यह वही क्षण होता है जब हमें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होती है। जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम हताश हो जाते हैं। यह वही क्षण होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब भी हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, तब हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या यह सही है? क्या मैं सही राह पर चल रहा हूं? और ऐसे समय में हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, और हमारे पास सबसे महान मार्गदर्शक हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने हमें न केवल जीवन जीने की कला सिखाई, बल्कि यह भी बताया कि किस प्रकार हमें विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने कार्यों में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, तब हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ किसी भी प्रकार की समस्या में उनसे केवल मदद मांगना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि हर स्थिति में भगवान हमारे साथ है। हमें भगवान पर भरोसा उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसे आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। भगवान भी हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है, बस हम ही उसे समझ नहीं पाते हैं। एक बार कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए काम चल रहा था। हाथियों का उपयोग पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। इन पेड़ों में से एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब वह पेड़ उखाड़ दिया गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे किसी अनहोनी से बच गए। हालांकि वे इतने छोटे थे कि उड़ने में सक्षम नहीं थे। कमजोर और भयभीत गौरैया ने मदद के लिए इधर उधर देखा।
तभी उसने भगवान कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध भूमि की स्थिति का निरीक्षण करने और युद्ध की रणनीति तय करने के लिए आए थे। गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह कृष्ण के पास पहुंची। वह बोली, हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, युद्ध शुरू होते ही वे कुचले जाएंगे। भगवान कृष्ण ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धारक हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। चाहे आप उन्हें जीवन दें या मृत्यु, यह अब आपके हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। यह सुनकर गौरैया ने कुछ मिनटों तक अपने पंख फड़फड़ाए और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख की आवाज के साथ युद्ध आरंभ हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन हैरान हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की शपथ ली थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है, आप मुझे आज्ञा दें। श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी की ओर निशाना साधा, लेकिन हाथी को मारने के बजाय तीर उसकी गर्दन पर बंधी घंटी से टकराया, जिससे एक चिंगारी निकली। अर्जुन मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे लगा कि श्री कृष्ण का निशाना चूक गया। अर्जुन ने तीर छोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया और धनुष वापस कर दिया। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आपने उस हाथी पर तीर क्यों चलाया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के घोंसले को गिरा दिया था। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि हाथी तो अभी भी जीवित और स्वस्थ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अनदेखा कर दिया और शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध अगले 18 दिनों तक चला और अंततः पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पर भ्रमण के लिए ले गए। युद्ध के मैदान में बिखरे शव अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक्षारत थे और पूरा क्षेत्र निर्जीव शरीरों, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। श्री कृष्ण एक स्थान पर रुक गए और एक हाथी की घंटी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए इस घंटी को उठा सकते हो? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, लेकिन आदेश का पालन करते हुए नीचे झुका और घंटी उठाई। जैसे ही उसने घंटी उठाई, उसकी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य था। घंटी के नीचे से 4 छोटे पक्षी और उनकी मां बाहर निकले और उनके बच्चे हर्षित होकर उड़ने लगे। वे श्री कृष्ण के चारों ओर आनंद से परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले हाथी के गले से गिराई गई इस घंटी ने उस परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आपके साधारण व्यवहार से मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को समर्पित होने पर वह अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। गौरैया की अपनी बच्चों को बचाने की प्रार्थना और उसकी दृढ़ भक्ति ने भगवान कृष्ण को उसकी सहायता के लिए प्रेरित किया। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास और समर्पण हमें आश्रय और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। परमात्मा का मार्गदर्शन अदृश्य हो सकता है, लेकिन सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्यास चिंतअम तो माम ये जनः परि उपास्यते शह नित्या अभियुक्त ना योग क्षेम मगा। जो लोग मेरे प्रति भक्ति रखते हैं, मैं उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूं। इसका अर्थ है कि जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं,
तब भगवान हमारे लिए सभी परिस्थितियों का समुचित प्रबंध करते हैं। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी कठिनाई का सामना करता है। जीवन में आने वाली समस्याएं, दुख, दर्द और संकट हमें कई बार निराश कर देते हैं। लेकिन इसी कठिन समय में अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो हम यह समझ सकते हैं कि संकट भी हमारे जीवन के भाग हैं, जो हमें कुछ नया सिखाने और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आते हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसी शक्ति और आस्था है जो हमारे मन को शांति देती है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन यह विश्वास रखते हुए कि भगवान हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हम हमेशा अपने प्रयासों के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे सभी प्रयासों का फल अवश्य देंगे। भगवान पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आस्था। आस्था का अर्थ है कि हम उस शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमें हर स्थिति में समर्थन देती है। जब हम अपने मन में सकारात्मकता भरते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन की सभी घटनाएं हमारे लिए एक सीखने का अवसर होती हैं। हमें हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखी और अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारी आस्था ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करती है। हम सबके जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे समय में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ है कि हम अपने अंतर मन में उस शक्ति को पहचाने जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह विश्वास हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि हमें सफलता के मार्ग पर भी आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा प्रेरित किया, चाहे वह अर्जुन हो या कोई अन्य भक्त। कृष्ण ने हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने भक्तों को यह सिखाया कि जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने का मतलब यह है कि हम दोनों स्थितियों में स्थिर रहे। जब हम कठिनाई में होते हैं तब हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए, और जब हम सुख में होते हैं तब हमें कृतज्ञता के साथ भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत करते हैं तो वह हमें अकेला नहीं छोड़ते और हमारी सभी मुश्किलों को पार करने में मदद करते हैं। सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि अपने कार्यों में ईमानदारी और परिश्रम से भी होती है। हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सिखाने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए।
श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब है कि हम अपने हृदय में सकारात्मकता, धैर्य और आशा को संजोए रखें। इस प्रकार हमें अपने जीवन में भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यही शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। हम सभी को अपने जीवन में सकारात्मकता और आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं। मित्रों, हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि जब हम अपने कार्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तब भगवान हमारे साथ होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में अनंत संभावनाएं खोलता है। हमें हर दिन यह याद रखना चाहिए कि भगवान पर विश्वास करने वाले लोग ही सच्चे विजेता होते हैं। जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। उनका विश्वास उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर विश्वास करें और अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित रहें। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तब हमारे जीवन की हर समस्या एक नए अवसर में बदल जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। भगवान की कृपा से हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। जब हम अपने हृदय में विश्वास और आस्था रखते हैं तब हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। भगवान पर विश्वास करने से हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर भरोसा करें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारी जीवन यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें केवल कठिनाइयों से लड़ने का साहस ही नहीं देती, बल्कि हमारे भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और धैर्य भी उत्पन्न करती है। विश्वास का यह भाव हमें निरंतर यह स्मरण कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे हर कदम पर भगवान हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे मार्ग को आलोकित कर रहे हैं। हमें इस यात्रा में बार बार रुकना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान पर भरोसा करने वालों का मार्ग कभी अधूरा नहीं होता। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां एक आवश्यक हिस्सा हैं। यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य जीवन में केवल सुख नहीं पा सकता। हमें कई बार कठिनाई, दुख और विफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं, तो हमारी चिंताएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। यह विश्वास हमें भय से मुक्त करता है और हमें नई प्रेरणा प्रदान करता है कि हम चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति में हों, हम इस पर विजय पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्व धर्मान्ग्रज व्रज। इसका अर्थ है कि सभी संदेह और द्वंद्वों को त्याग कर भगवान की शरण में जाओ। यह एक बहुत ही गहरी बात है। जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं और अपने सभी कर्मों को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमारी सारी चिंताओं का अंत हो जाता है। हम यह समझ जाते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें।
यह सकारात्मकता ही हमें आशा देती है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, वह भी बीत जाएगा। भगवान ने कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद पर भरोसा रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। हमें किसी भी प्रकार के भय का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। ये विश्वास हमें अडिग और अचल बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह हमारी सोच होती है। वास्तविकता में भगवान हमारे साथ होते हैं और वे हमें निरंतर शक्ति प्रदान करते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उस शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए करें। हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के बजाय भगवान की कृपा और समर्थन पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में भगवान की इच्छा को मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब हम अपने मन में भगवान का निवास स्थापित करते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं, तब हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति को महसूस करें। हमें यह मानना चाहिए कि वे हर समय हमारे साथ हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं और हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं। जब हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन की हर स्थिति भगवान की कृपा से जुड़ी है, तब हमारे जीवन में एक नई दिशा आती है। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें मानसिक शांति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह विश्वास हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाता है। हमें हर दिन इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमारे भीतर असीम धैर्य, शांति और साहस को जागृत करता है। जीवन की राह में जब भी कठिनाइयां आती हैं, तब यह विश्वास हमें हमारी भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायक होता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ केवल यह नहीं है कि हमें हर समय उनसे कोई चमत्कार की आशा रखनी चाहिए, बल्कि यह भी कि हम यह समझें कि जो भी हो रहा है वह उनके द्वारा ही नियोजित है और हमारे भले के लिए ही है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। हमें किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान पर भरोसा करना यह सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। इस विश्वास से हमें जीवन में हर प्रकार की असफलता और पीड़ा से लड़ने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन अत्यंत प्रेरणादायक है कि जो भक्त मुझ में विश्वास रखता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। इसका अर्थ है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर आश्रित होते हैं, तो वे स्वयं हमारे लिए मार्ग को सुगम बनाते हैं। वे हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर देते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़की नामक राधा रहती थी।
राधा गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोया। वह हर दिन सूर्योदय के समय उठकर श्री कृष्ण की पूजा करती और पूरे दिन अपने घर के कामों में व्यस्त रहती। राधा की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके पास एक अच्छा सा घर हो, जहां वह अपने परिवार को अच्छे से रख सके। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसमें वह और उसका परिवार मुश्किल से रहते थे। राधा के कई पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर उससे कहते, राधा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम भगवान पर इतना भरोसा करती हो, क्या भगवान तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? राधा बस मुस्कुराती और कहती, भगवान पर भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन भगवान मेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ, जिसमें एक साधु बाबा आए थे। वे भगवान श्री कृष्ण के गुणगान कर रहे थे और लोगों को भक्ति का महत्व बता रहे थे। राधा ने भी उनका प्रवचन सुना और अंत में उनके पास जाकर प्रणाम किया। साधु बाबा ने उसकी भक्ति और सरलता देखकर कहा, बेटी, तुम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करती हो। तुम्हारी भक्ति बहुत महान है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। राधा ने कुछ क्षण सोचा और फिर नम्रता से कहा, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है महाराज। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो कुछ भी मुझे मिला है, मैं उसी में संतुष्ट हूं। साधु बाबा ने राधा की विनम्रता को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और भगवान पर विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं कि जब भी तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। राधा ने साधु बाबा का आशीर्वाद लिया और धन्यवाद कहकर विदा ली। इसके बाद राधा ने और भी मेहनत से अपने घर के कामों को संभालना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद गांव में भी सूखा पड़ा और लोगों की फसलें बर्बाद होने लगीं। लोग हताश और निराश हो गए। कई किसान तो गांव छोड़ने का मन बना रहे थे। राधा के पास भी चुनौतियां थीं, लेकिन उसने अपनी मेहनत और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। उसने जो भी किया उसमें ईमानदारी और निष्ठा रखी। गांव के लोग अक्सर उसे ताना मारते और कहते, राधा, तुम तो भगवान पर भरोसा करती हो, अब क्या फायदा? लेकिन राधा ने दृढ़ता से कहा, मैं जानती हूं कि भगवान मेरी मेहनत देख रहे हैं, वे मुझे जरूर रास्ता दिखाएंगे। एक रात जब राधा सो रही थी, उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपने घर के पास वाले पहाड़ पर जाओ, वहां तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। सुबह होते ही राधा ने यह सपना गांव वालों को बताया, लेकिन वे सब हंसी उड़ाने लगे और बोले, ये सब तुम्हारी कल्पना है, पहाड़ पर जाकर समय बर्बाद मत करो। लेकिन राधा को भगवान पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह बिना किसी की परवाह किए पहाड़ पर चढ़ने चली गई। पहाड़ पर पहुंचकर उसने देखा कि एक चट्टान के नीचे एक गुफा थी। राधा ने गुफा में प्रवेश किया और अंदर एक विशाल खजाना पाया, जिसमें सोना, चांदी, अनाज और ढेर सारे रत्न थे। राधा ने समझ लिया कि यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा का ही फल है। राधा ने वह खजाना अपने लिए नहीं रखा, बल्कि गांव के सभी लोगों के साथ बांट दिया। राधा का विश्वास और भगवान पर भरोसा देखकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए और समझ गए कि सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा करने वालों का कभी अहित नहीं होता। उस दिन से गांव के लोग भी भगवान की भक्ति में लग गए और उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को डिगने नहीं दिया। इस प्रकार
राधा की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा करना और निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति का जीवन हमेशा सुख, शांति और संतोष से भरपूर होता है। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा में अकेलापन नहीं महसूस होता, क्योंकि वह जानता है कि उसके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। जब हम अपनी सभी समस्याओं को भगवान के सामने रखते हैं और उन्हें अपने मन को समर्पित कर देते हैं, तब हमें जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव होता है। हमारी सोच और दृष्टिकोण में भी एक अद्भुत बदलाव आता है। हम न केवल अपनी समस्याओं को स्वीकार करना सीखते हैं, बल्कि हमें यह भी समझ में आता है कि हर चुनौती एक सीखने का अवसर है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं और हमारी आस्था हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। भगवान पर भरोसा रखने से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हैं, तब हमें अहंकार और घमंड से बचने में सहायता मिलती है। जीवन में हर सफलता का आनंद तभी आता है जब हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं। इससे हमारी सोच में स्थिरता और विनम्रता आती है और हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हमारे भीतर ही वास करते हैं और हमें हर समय नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हम अपनी क्षमता और संभावनाओं को भी पहचानते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है जिसे हम भगवान की कृपा से पार नहीं कर सकते। जीवन की चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हमारे अंदर वह धैर्य और संकल्प जागृत होता है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इस विश्वास से हम समझते हैं कि भगवान हमें सबसे अधिक समर्थन करते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भगवान पर भरोसा करना हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने की शक्ति देता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, तब भगवान पर भरोसा हमें यह यकीन दिलाता है कि यह समय भी बदल जाएगा। जीवन में हर परेशानी अस्थायी होती है, लेकिन भगवान पर विश्वास हमें स्थायी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह विश्वास हमारे जीवन को आसान और आनंदमय बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सभी दुख, परेशानियां और चिंताएं भगवान के समक्ष हल्की हो जाती हैं। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम उनके प्रति संपूर्ण समर्पण रखें और अपने जीवन को उनके प्रति अर्पित कर दें। इस समर्पण में ही हमारे जीवन का सच्चा अर्थ छिपा है। जब हम यह समझते हैं कि भगवान हमारी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तब हमें ना तो किसी बात का डर रहता है और ना ही किसी प्रकार की चिंता। हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं और इसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और संतुलन प्रदान करता है। हमें जीवन के हर पहलू में यह एहसास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनके प्रति विश्वास और समर्पण हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति उसे आसानी से पार कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि भगवान पर भरोसा करने वाले को कभी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं और उनके प्रति समर्पण की भावना रखते हैं,
तब हमें यह एहसास होता है कि जीवन की हर परिस्थिति एक अनुभव है जो हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आई है। हमें अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को भगवान के प्रति अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर स्थिति में उन्हें अपना सहारा माने, चाहे हालात जैसे भी हों। यह भरोसा हमें जीवन में धैर्य और साहस प्रदान करता है। जब हमें अपने आप पर संदेह होने लगता है, जब हमारी कोशिशें विफल होने लगती हैं, तब यह भरोसा हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। भगवान पर विश्वास करना एक ऐसा गुण है जो हमें किसी भी तूफान में स्थिर खड़े रहने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हम निराशा में घिर जाते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हर पल हमारे साथ है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी घटित हो रहा है वह हमारे लिए किसी न किसी रूप में शुभ ही है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यह सबसे बड़ा संदेश है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने कर्मों को हल्के में लेना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है और हम अपने कार्य में अपना सर्वोत्तम दे पाते हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखने से हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। यह भरोसा हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है और हमें केवल उस ईश्वर की ओर देखना है जो हमारे हर दुख को हरने वाला है। जब हमारे जीवन में विश्वास की यह लौ जलती है, तब हम भीतर से मजबूत बन जाते हैं और अपनी चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। भगवान पर भरोसा करना हमें सच्ची आस्था सिखाता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें अपनी हर समस्या में उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि जो भी समस्या हमारे सामने है वह हमारे लिए एक सीख है, एक परीक्षा है। यह हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी को उनके प्रति समर्पित कर दें और यह विश्वास रखें कि वे हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करना सीखना होता है जैसा वह है। इस स्वीकृति में ही शांति का अनुभव होता है। अगर हम हर समय अपने जीवन में कुछ बदलाव की अपेक्षा करते रहेंगे तो हमें शांति नहीं मिल पाएगी। भगवान पर भरोसा रखने से हम यह समझ पाते हैं कि हर परिस्थिति में उनके द्वारा ही हमारे लिए कोई ना कोई संदेश छिपा है। कृष्ण की शिक्षाओं में यह बात स्पष्ट है कि हमें हमेशा धैर्य और विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां हमें परखने के लिए आती हैं और भगवान पर भरोसा रखने से हम इन कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकते हैं। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की आवश्यकता है। सकारात्मकता से हम हर संकट को साधने में सक्षम हो जाते हैं। भगवान पर भरोसा रखने से यह सकारात्मकता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव में उन्हें अपना साथी माने, चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमें हर संकट से बाहर निकालने का मार्ग दिखाएंगे। जब यह विश्वास हमारे मन में गहराई से स्थापित हो जाता है तो हम हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। भगवान पर भरोसा रखने से
हमारे जीवन में भय का अंत हो जाता है। भय मनुष्य के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है। यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमें हमारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करता है। लेकिन जब हमारे मन में यह पक्का विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। यह विश्वास हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही भगवान की कृपा से मिलती है। जब हम असफल होते हैं तो यह हमें सिखाने के लिए होता है कि हमारे प्रयासों में कहाँ कमी रह गई, और जब हम सफल होते हैं तो यह हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने कार्यों को और भी बेहतर तरीके से करें। भगवान पर भरोसा रखने से हम इस प्रक्रिया को समझ पाते हैं और हर परिस्थिति में धैर्य और विनम्रता से आगे बढ़ते हैं। भगवान पर भरोसा रखना हमें विनम्र और सहनशील बनाता है। यह हमें अहंकार से दूर रखता है और हमें यह सिखाता है कि हमारा हर कार्य, हमारी हर सफलता भगवान की कृपा का परिणाम है। जब हम यह समझते हैं कि हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते, बल्कि भगवान की कृपा से ही हमारे जीवन में सब कुछ होता है, तब हमारे मन में एक गहरा संतोष और आनंद का अनुभव होता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मन को भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और उसे उस दिशा में ले जाना चाहिए जो हमें भगवान के करीब ले जाए। जब हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित होता है, तब हमें जीवन में किसी प्रकार की चिंता और अस्थिरता नहीं होती। यह ध्यान हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य का बोध कराता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या को उनके चरणों में अर्पित कर दें। यह विश्वास हमारे जीवन को सरल बना देता है और हमें हर परिस्थिति में सुख और संतोष का अनुभव कराता है। जब हम हर कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं, तब हमारे जीवन में एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति का जीवन सफलता, शांति और संतुलन से भरपूर होता है। उसे किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं सताती, क्योंकि वह जानता है कि भगवान उसके हर कदम पर उसके साथ हैं। जीवन में हर स्थिति में भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने भीतर आत्मविश्वास और शांति का अनुभव करें और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीने का प्रयास करें। भगवान पर भरोसा रखने से हमारे जीवन में एक नई दिशा, नई प्रेरणा और नई ऊर्जा का संचार होता है। यह हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है और हमें एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जब हम हर परिस्थिति में भगवान को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो हम जीवन में सच्ची सफलता और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक साधारण किसान था और उसकी आय भी बहुत कम थी, लेकिन उसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वह विश्वास करता था कि भगवान हमेशा उसकी सहायता करेंगे और कोई भी समस्या उसकी मदद के बिना हल नहीं हो सकती। अर्जुन का जीवन बहुत कठिन था। उसके पास कुछ खेत थे जिनमें वह मेहनत करता था, लेकिन मौसम का पलटाव और फसलों में कीड़े लगने जैसी समस्याएं अक्सर आती रहती थीं। कई बार उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती थी। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, अर्जुन, तुम्हारी फसलें बार बार क्यों नष्ट हो जाती हैं? क्या तुम नहीं देख रहे कि भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर रहे? अर्जुन हंसते हुए जवाब देता, भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं और जब भी कठिनाई आती है, वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। मैं अपने कर्म करता हूं और परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ देता हूं। एक दिन गांव में भीषण आंधी तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर
सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने लगे। अर्जुन का घर और खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए और उसकी सारी फसलें उड़कर चली गईं। यह देखकर गांव के लोग अर्जुन से बोले, अब क्या? तुमने हमेशा भगवान पर भरोसा किया, लेकिन देखो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया। अर्जुन शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर देता, भगवान ने जो किया है वह किसी अच्छे कारण से किया होगा। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि वह मेरी मदद करेंगे। तूफान के बाद अर्जुन ने फिर से अपनी जमीन पर काम करना शुरू किया, लेकिन अब उसके पास न तो बीज थे न ही खाद। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने गया, जहां उसे एक साधु बाबा मिले। साधु ने उसकी परेशानियां सुनी और कहा, बेटा, तुमने इस कठिन समय में भी भगवान पर अपना विश्वास नहीं खोया। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। जब भी तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो इस मंत्र का जाप करो। भगवान अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। अर्जुन ने साधु को धन्यवाद कहा और वह मंत्र जाप करने लगा। कुछ दिनों बाद गांव के एक धनी व्यापारी ने अर्जुन को अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। व्यापारी ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें काम करने के बदले पैसे और बीज के साथ साथ खाद भी दूंगा। अर्जुन खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और उसने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया और गांव के लोगों का सम्मान जीतने लगा। गांव के लोग अब अर्जुन से कहते, तुम्हारा भगवान पर विश्वास सच में अडिग है। तुम्हारी भक्ति ने हमें यह सिखाया है कि कठिन समय में भी भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान पर भरोसा रखने से हमें धैर्य मिलता है। यह हमें हर कठिन परिस्थिति में सहारा देता है और हमें हिम्मत बनाए रखने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। यही हमारे जीवन का सच्चा सार है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने विश्वास और भगवान पर भरोसा रखने से न केवल अपने जीवन को सफल बनाया, बल्कि गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, भगवान पर भरोसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे कभी अकेले नहीं होते। भगवान हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करते हैं। भगवान पर सच्चे मन से विश्वास करना ही सच्चा सहारा है। जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो हमें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। भगवान पर विश्वास रखना और अपने कार्यों में निष्ठा से आगे बढ़ना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सिखाने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए। श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब है कि हम अपने हृदय में सकारात्मकता, धैर्य और आशा को संजोए रखें। इस प्रकार हमें अपने जीवन में भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यही शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। हम सभी को अपने जीवन में सकारात्मकता और आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
क्योंकि यही हमारी सफलता की कुंजी है। कृष्ण ने कहा है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं। हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि जब हम अपने कार्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तब भगवान हमारे साथ होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में अनंत संभावनाएं खोलता है। हमें हर दिन यह याद रखना चाहिए कि भगवान पर विश्वास करने वाले लोग ही सच्चे विजेता होते हैं। उनके जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। उनका विश्वास उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इसीलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर विश्वास करें और अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित रहें। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब हमारे जीवन की हर समस्या एक नए अवसर में बदल जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। भगवान की कृपा से हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। जब हम अपने हृदय में विश्वास और आस्था को रखते हैं, तब हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। भगवान पर विश्वास करने से हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर भरोसा करें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारी जीवन यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें केवल कठिनाइयों से लड़ने का साहस ही नहीं देती, बल्कि हमारे भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और धैर्य भी उत्पन्न करती है। विश्वास का यह भाव हमें निरंतर यह स्मरण कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे हर कदम पर भगवान हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे मार्ग को आचरण कर रहे हैं। हमें इस यात्रा में बार बार रुकना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान पर भरोसा करने वालों का मार्ग कभी अधूरा नहीं होता। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां एक आवश्यक हिस्सा हैं। यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य जीवन में केवल सुख नहीं पा सकता। हमें कई बार कठिनाई, दहक और विषाद का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं, तो हमारी चिंताएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। यह विश्वास हमें भय से मुक्त करता है और हमें नई प्रेरणा प्रदान करता है कि हम चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति में हों, हम इस पर विजय पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि सभी संदेह और द्वंद्वों को त्याग कर भगवान की शरण में जाओ। यह एक बहुत ही गहरी बात है। जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं और अपने सभी कर्मों को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमारी सारी चिंताओं का अंत हो जाता है। हम यह समझ जाते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। हमें निराशा घेर लेती है और हम यह सोचने लगते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। यह वही क्षण होता है जब हमें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होती है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहे। यह सकारात्मकता ही हमें आशा देती है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, वह भी बीत जाएगा। भगवान ने कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद पर भरोसा रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।